ये देखो आप, यहां पर क्या हुआ, आगे आ गया ये। अब क्या काम करना है अपने को, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस अंश की जगह पर अपने को ये लिखना है ना। अंश की जगह पे ये है, बाकी सब वैसा का वैसा ही चलेगा। तो देखें जरा, हल हल आई बराबर, ये है अपने पास में 3x-2 और साहब अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 dx। ये आ गया, ये अपने पास में माना है। अब क्या काम करना है अपने को कि माना क्या बेटा कि 3x-2 बराबर है a और साहब dx। अब किसका, x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और प्लस b। डरना नहीं है साहब। अब यहां पर आया 3x-2 और a, ये आ गया 2x प्लस 1 और प्लस b। ये हो गया। अब x के गुणांकों की तुलना करने पर x के गुणांकों की तुलना करने पर देखो आप, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2a, तो a का मान कितना आ गया बेटा 3/2। ये a का मान आ गया, a का मान कितना आया 3/2। सिंपल। अब क्या काम करते हैं साहब, हाँ भाई, अब क्या देखा अपन ने कि अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पद कितने हैं यहाँ पर -2, यहाँ पर a और प्लस b, तो यहाँ पर b बराबर, अब ये 3/2 इधर जाएगा तो -2 और -3/2 है ना, कितना हो जाएगा 4 में से ये, तो b बराबर आ गया अपने पास में 1/2। ये आ गया साहब। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आगे लिखा हुआ है ना बेटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 3x-2 को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखो 3/2 और साहब 2x प्लस 1 और b की जगह प्लस 1/2। ये है, मतलब ये जो 3x-2 है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये तरकीब है, ये जो है ना, ये तरकीब है साहब, वेरी स्पेशल तरकीब। ये कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देती है। अब साहब यहाँ लिख लेते हैं, i बराबर क्या हो गया बेटा 3/2 है ना, और 2x प्लस 1 प्लस 1/2, ये समाकलन के अंदर है ना, और ऐसे यहाँ पर अंडर रूट और x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और dx। मैंने क्या काम करा, इसकी जगह पर ये लिख दिया सर। अब मैं इसको अलग अलग करता हूं, है ना। i बराबर 3/2 और था 2x प्लस 1 और अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 dx। पहली चीज, फिर प्लस 1/2 है ना, और अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और dx। ये आ गया, पहले इसके साथ में फिर इसके साथ, है ना। अब i बराबर ये आ गया 3/2 i1, 3/2 i1 और प्लस 1/2 i2, और ये हो गई समीकरण नंबर 1। इसको मान लिया i1 और इसको मान लिया i2, लिख दिया साहब। i1 मतलब इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 अलग अलग करके करेंगे। अब यहाँ पर i1 क्या है और i2 क्या है वो दिखा देते हैं साहब। तो यहाँ पर
यहां पर I1 क्या है बेटा? I1 है 2x प्लस 1, है ना, ऐसे ही है। और अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और dx, ये है। एवं I2 क्या है बेटा? एवं I2 है अंडर रूट x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और dx, यही है। 3/2 और 1/2 तो आगे की बात है ना, वो तो बाद में रखेंगे अपन। अब यहां पर इसको देखें तो यहां पर क्या काम करा, माना x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बराबर t, ये मान लिया सा, मान लिया अपन ने x की घात 2 प्लस x प्लस 1 बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 1, है ना, यहाँ आ जाएगा dt और बटे dx, तो ये आ गया 2x प्लस 1 और dx बराबर dt, ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को? प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा? I1 बराबर, देखना जरा ध्यान से, ये इसकी जगह तो आ गया dt, तो ये आ जाएगा रूट t और साहब dt, रूट t dt। अब रूट t का समाकलन क्या आएगा साहब? यहां पर आएगा 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c1, I1 बराबर, यह आ गया 2/3 और t का मान कितना था? x की घात 2 प्लस x प्लस 1 इसकी पावर 3/2 प्लस c1, यह ऐसा। कैसे कि यहाँ पर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी आएगा 1/2 प्लस 1, तो 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3, ठीक है बेटा। ये अपने पास में I1 का मान आ गया। अब I2 को देखते हैं। I2 में देखा, अरे यहाँ तो कोई मानने मुनने वाली बात है ही नहीं, तो क्या काम करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाते हैं, होल स्क्वायर। कैसे? x की घात 2 का गुणांक तो 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। x का गुणांक है 1 का करा अपन ने आधा, 1 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1 का आधा कितना आएगा? 1/2। उस 1/2 का वर्ग करा तो आया 1/4 को जोड़ा, 1/4 को घटाया और प्लस 1 dx, ये आ गया। अब I2 बराबर, ये आया अपने पास में अंडर रूट, और यहां पर देखें अपन तो ये आया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस, और 3/4 हुआ साहब, तो ये आया अंडर रूट 3/2 इसकी घात 2 और dx, ये हुआ बेटा, ठीक है। तो अपने पास में यहां पर ये दिखाई देगा। अब ये सूत्र है, कौन सा सूत्र है? चूंकि ये है बेटा अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx, लंबे लंबे सूत्र हैं तो डरना नहीं है, याद हो जाते हैं आसानी से। x/2 अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और लॉग, यहाँ पर है x प्लस अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 और प्लस c, ये सूत्र है भाई, ठीक है। देख के डरना नहीं है, भला क्या इतना बड़ा सूत्र, एक तरकीब लगती है इसमें, है ना, उससे याद हो जाता है। आप 20 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब साहब I2 बराबर, यहाँ x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 1/2 और ये 2, तो ये आ गया x प्लस 1/2 और बटे में 2, है ना। फिर अंडर रूट x
प्लस 1/2 प्लस √3/2 या प्लस a² यानी कि 3/4/2 और लॉग ये आ गया x प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और प्लस C2 है ना। अब लक्षण से लिख लो I2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/4 अंडर रूट, इसमें छेड़खानी नहीं करता मैं है ना, x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/8 और लॉग x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट x प्लस 1/2 और प्लस 3/4 और प्लस C2 ये आ गया। ये I1 का मान है, ये I2 का मान है और अपने को ये I1 और I2 के मान कहाँ रखने हैं समीकरण 1 में। वो तो रख सकते हैं अपन भाई, यहाँ से उठा के ही तो रखना है, आप कोई अपने यहाँ रामायण थोड़ी नहीं लिखनी है, यहाँ पर क्या है इनके मान उठाकर वहां रख दो। ठीक है बेटा, आगे चलें। इतना तो कर लोगे ना कि सारा काम मास्टर से ही करवाना है। देखते हैं साहब आगे। अब इसमें क्या है x की घात 2 के आगे गुणांक क्या रहा 2, इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा वो देखो आप, है ना, पूर्ण वर्ग बनाना कला है। हल में क्या है साहब I बराबर यह है अपने पास में अंडर रूट 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4dx। अब सबसे पहले x की घात 2 का गुणांक करो 1, तो अंडर रूट 2 ले लिया मैंने कॉमन। अब यहां से ये बचा x की घात 2 प्लस 3/2x प्लस 2 और dx, क्योंकि भैया 2 कॉमन लिया है तो ये बाहर तो आ गया अंडर रूट 2। अब ये 2 का सब में भाग लग गया। अब मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूं इसको, है ना, तो I बराबर अंडर रूट 2 ये आ गया अंडर रूट x की घात 2 तो ठीक है 3/2 x का गुणांक है। अब x के गुणांक का करते हैं आधा, तो 3/2 का आधा कितना होगा बेटा 3/4। 3/4 का वर्ग कितना होगा, वो होगा बेटा 9/16 और माइनस 9/16 और प्लस 2 ये आ गया। ठीक है ना, और dx। अब जरा इसको सरल कर दो। I बराबर ये आ गया अंडर रूट 2 ये है अंडर रूट, अब x प्लस 3/4 ये हो गया 16 दूनी 32। ठीक है, 32 में से 9 गए, 32 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा 27। 32 में से अगर 9 जाते हैं तो कितने बचेंगे, सॉरी 27 का को बचेंगे, 32 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 23, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में प्लस अंडर रूट 23 और बटे 4 ये आ गया सर। अब ये तो अपने पास सूत्र है भैया, तो क्या है अंडर रूट 23/4 I बराबर अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट 23/4 dx ये है। अब सूत्र क्या है साहब, चूंकि अंडर रूट x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx बराबर है ना, ये है x/2 अंडर रूट में x की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस a की घात 2/2 और लॉग ये आ गया x प्लस अंडर रूट
x की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस, ये सूत्र है साहब। ये कौन से सूत्र हैं? जो 11 सूत्र लिखाए थे ना आपको, उन्हीं में से हैं ये। अब साहब मान रख दो i बराबर, ज्यादा कैलकुलेशन में मत उलझ जाना, नहीं तो पता लगा कि एक ही सवाल कर पाए पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में। ये आ गया √2। अब x बटा 2, तो x प्लस 3/4 और बटे में 2 अंडर रूट। यह आ गया x प्लस 3/4 और प्लस अंडर रूट 23/4 प्लस a की घात 2, यानी कि 23/8 ना a स्क्वायर है ना, तो 23/16 है ना, ये 16 और 2 32, 23/32। अब साहब यह आ गया log 32, जरा ढंग से लिख दो है ना, यह आ गया 32 log। अब x की जगह पर x प्लस 3/4 और साहब प्लस अंडर रूट x प्लस 3/4 प्लस इसका होल स्क्वायर है और 23/16 प्लस, ये आ गया साहब इसका आंसर। देखो आप, और ये ना परमानंद की प्राप्ति। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। इसमें क्या है, वो -5x² आ रहा है। ये आपको परेशान कर सकता है कि इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, उसके बारे में बातचीत करते हैं अपन, है ना। तो यहां पर हल i बराबर है ना, ये है अंडर रूट और 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 dx, ये आ गया। अब यहां पर i बराबर, मैंने क्या काम करा कि इस 5 को बाहर ले लिया, √5, लेकिन जो ये माइनस का था, इस माइनस को मैंने थोड़ी देर के लिए अंदर ही रखा। यह आया x की घात 2 माइनस 8/5x है ना, और माइनस 4/5 और dx, ये रखा सर। ये माइनस मैं बाद में ले जाऊंगा अंदर, अभी मैंने केवल आपको परेशानी ना हो इसलिए ले रखा। अब i बराबर, ये आ गया अंडर रूट 5 है ना, फिर अंडर रूट, ये माइनस बाहर रखा, x की घात 2 माइनस 8/5x। अब x का गुणांक पकड़ता हूं, x का गुणांक क्या है, 8/5। 8/5 का आधा कितना होगा, 4/5। 4/5 का वर्ग करा तो कितना आया, 16/25 माइनस 16/25 और माइनस 4/5 और dx, ये हो गया साहब। अब i बराबर, ये आ गया अपने पास में अंडर रूट 5 और अंडर रूट में माइनस, ये केवल दिखाने के लिए लगा रखा है, ये आ गया x माइनस, अब ये कितने का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, 4/5, x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ये देखो आप, ये कितना हो गया, ये है 25, 20 और 16 कितने हो गए, 20 और 16 36, तो ये आ गया अपने पास में माइनस 6/5 इसका होल स्क्वायर और साहब dx। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, है ना, तो ये आ जाएगा i बराबर अंडर रूट 5 और अंडर रूट में माइनस अंदर ले गया तो 6/5 इसका होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 4/5 इसका होल स्क्वायर dx, ये आ गया सर। कोई दिक्कत? अब क्या काम करते हैं, अरे ये तो सूत्र है, कौन सा सूत्र है बेटा बताएं जरा मार साहब को। ये सूत्र है ये वाला, चूंकि अंडर रूट a² माइनस x² dx
बराबर x बटा 2 अंडर रूट में a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन इनवर्स और x बटा a प्लस c। ये सूत्र है साहब, ये याद ही करना पड़ेगा बेटा, बहुत काम में आने वाला है। अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 4/5, a का काम कौन कर रहा है 6/5। तो यहाँ पर आ गया i बराबर ये अंडर रूट 5 जो है ये तो मैंने बाहर रख लिया। चलो अब x बटा 2, x माइनस 4/5 और बटे में 2, फिर अंडर रूट ये आ गया अपने पास में a² 6/5 इसकी घात 2, x माइनस 4/5 इसकी घात 2, फिर प्लस a की जगह पर 6/5 इसकी घात 2 और बटे में 2 साइन इनवर्स और साहब x माइनस 4/5 और बटे में 6/5, ठीक है, और प्लस ये हो गया। लक्षण से लिख देता हूं, थोड़ा सा लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। √5 है ना, ये आ गया अपने पास में 5x माइनस 4/10 और अंडर रूट में 6/5 माइनस x माइनस 4/5 प्लस ये कितना आ रहा है बेटा 36/50 और साइन इनवर्स ये आ गया 5x माइनस 4/6 और प्लस ये हो गया साहब। देखो आप कितना मजेदार प्रश्न था ये है। ये कुछ अन्य प्रकार के समाकलन थे जो हो सकता है बोर्ड परीक्षा में घुस आए, तो उनको समझाने के लिए आज का दिन मैंने आपके लिए लगा। अब कल अपन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। क्या पढ़ेंगे बेटा, निश्चित समाकलन। वो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। निश्चित समाकलन बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ये अपन ने पढ़ा कुछ अन्य प्रकार के समाकलन जो आपकी बोर्ड की किताब एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें प्रश्नावली 7.7 में इस प्रकार के प्रश्न जरूर मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न, उनका हल देखा अपन ने। अब क्या काम करते हैं, कल अपन पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन आपके समाकलन के अनुप्रयोग में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं, इसलिए कल जरूर आइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।